और रही आपने जो सुष्मिता मौर्य जी का नाम लिया भाजपा का, तो भाजपा तो यहाँ तीसरे नंबर पे जाएगी। तो दीपू तिवारी एक इकलौते प्रत्याशी हैं आज तक में कि दीपू तिवारी बिना किसी भेदभाव के दीपू तिवारी सर्व समाज के दरवाजे वोट की भीख मांगने गांव-गांव घर-घर घूम रहा है। और दिन भर में मैं 18 से 20 किलोमीटर घूम रहा हूँ। अगर मैं अपने पैर का छाला आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग ताज्जुब मानेंगे कि आप चल कैसे रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, खासकर तब जब यहाँ की जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस की डॉक्टर ज्योति बिंद जी हैं, वो खुद एक महिला है, तो उनके सामने होते हुए आप महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने सिर्फ सवर्ण समाज को गाली दे के वोट लेने का काम किया है और लोगों को लड़ा के भिड़ा के भड़का के फर्जी मुकदमा लोगों के ऊपर लगवा के उन्होंने इसकी राजनीति की है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और इस समय हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मजमा विधानसभा में उपचुनाव है और हमारे साथ यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी दीपू तिवारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अब चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है। अब चुनाव जो है चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ गई हैं और कहीं न कहीं बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया और आप पर भरोसा जताया है। तो आप दलित और ब्राह्मण वोटरों को कहीं न कहीं आकर्षित करने के लिए बसपा ने कहना चाहिए कि ट्रंप का इक्का खेला है, तो इन वोटरों को आप किस तरीके से जो है अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आपकी क्या रणनीतियां रहेंगी? देखिए, जिस वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं जी, बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है जी, वो दीपू तिवारी के साथ है, बहुत मजबूती से है और इसको सारी पार्टियां आम जनमानस जानता है जी। अब आपने कहा कि ब्राह्मण समाज, तो ब्राह्मण समाज दीपू तिवारी के साथ है, वो मेरा परिवार है जी, वो दीपू तिवारी के साथ है। परिवार में कोई ऐसा मतभेद नहीं है जी, कि जिस पे विचार किया जाए और परिवार के सारे सदस्य हमारे सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं और इस बार अपने बेटे को अपने भाई को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज साथ दे रहा है। सर, आप पेशे से एक वकील भी हैं, तो आपके अनुभव के हिसाब से क्षेत्र में जो समस्याएं होंगी इनमें वकील जैसे आप पेशे से हैं तो इसमें क्या मदद मिलेगी? देखिए, मैं वकील हूँ और वकील का जो काम होता है जी, सही चीज को मजबूती से न्यायालय में रखे और जो वादी या प्रतिवादी होते हैं तो मैं न्यायालय में अपने लोगों का ईमानदारी से पक्ष रखूंगा और उनको न्यायालय से जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो अपने इस पेशे के हिसाब से मैं उनको दिलवाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। सर, इस चुनाव में जो आपका मुकाबला है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुष्मिता जी मौर्य जी हैं और वहीं समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस से डॉक्टर ज्योति बिंद जी काफी युवा प्रत्याशी है, इनसे आपका मुकाबला होने वाला है। तो इस चुनाव में आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को क्या मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपना मुकाबला किसी से नहीं मानती है। जो लड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा। अब वो चाहे सपा के रूप में लड़े चाहे भाजपा के रूप में लड़े। और रही आपने जो सुष्मिता मौर्य जी का नाम लिया भाजपा का, तो भाजपा तो यहाँ तीसरे नंबर पे जाएगी। अच्छा सर, आपकी कार्य जो अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपके कार्यों में सबसे ज्यादा शीर्ष प्राथमिकताओं पर कौन से कार्य रहेंगे और इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, जो विकास की बात अगर आप करते हैं और प्राथमिकता की बात करते हैं तो मैं मजमा विधानसभा लगभग 3 महीने से मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे गांव में लिंक रोड जो एक गांव से एक गांव को जोड़ता है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या तो सड़क की है। दूसरी समस्या, लोगों के घरों में सरकार ने फ्री बिजली करके मीटर तो लगवा दिया, उनके यहाँ एक बल्ब जल रहा है और मैं कई गांव गया तो बताए भैया एक बल्ब हम लोग जलाते हैं, कहीं 22,000 का बिल आ रहा है, कहीं 24,000 का बिल आ रहा है, कहीं 18,000 का बिल आ रहा है। ये जो फर्जी बिल जा रही हैं, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है,
जो बिजली मैन है, जो वसूली करने वाले हैं, वो गरीबों को हड़का के डरवा के उनसे उनके दिन भर की कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा लेने की बात कर रहे हैं। मैं कल एक गांव में गया था, वहाँ एक महिला थी, उनके पति जी खत्म हो गए अभी 3 साल पहले कोरोना के दौरान। उन्होंने कहा कि भैया मेरे घर में 24,000 बिल आ गया है, और मैंने उनका घर देखा, उनका घर झोपड़ी थी, मड़हा लगा था और 2 बल्ब जल रहे थे। अब उस 2 बल्ब की अगर 24,000 बिल आ जाती है तो अब सोचिए कि इतना बड़ा मझवा विधानसभा है और इतना बड़ा प्रदेश है, लोगों के क्या हाल होगा और किस तरह से बिजली विभाग फर्जीवाड़ा करता है, ये पूरा दुनिया जानती है, पूरा समाज के लोग जानते हैं। उसी तरह मझवा विधानसभा भी लोगों के ऊपर गलत बिल भेज के उनके ऊपर दबाव बना के पैसा वसूली की जा रही है सरकार में। सर, कहीं न कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि बिजली विभाग के द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कहीं न कहीं अब चुनाव भी है। तो अगर सभी वर्गों की बात की जाए, कहीं न कहीं एक वर्ग से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, तो सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से लोगों में विश्वास जगाएंगे? देखिए, पहले तो मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये जनता ने आरोप लगाया है। उनके आरोपों को मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब रही बात चुनाव में, तो दीपू तिवारी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। दीपू ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। दीपू तिवारी के साथ सर्व समाज के लोग हैं, और दीपू तिवारी अगर आप गांव-गांव घर में जाके पूछिए लोगों से, तो दीपू तिवारी एक इकलौते प्रत्याशी हैं आज तक में कि दीपू तिवारी बिना किसी भेदभाव के दीपू तिवारी सर्व समाज के दरवाजे वोट की भीख मांगने गांव-गांव घर-घर घूम रहा है। और दिन भर में मैं 18 से 20 किलोमीटर घूम रहा हूं। अगर मैं अपने पैर का छाला आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग ताज्जुब मानेंगे कि आप चल कैसे रहे हैं। लेकिन मैं लगातार 3 महीने से चल रहा हूं और एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया है। और ये कोई गांव का एक घर या एक बस्ती का एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता किसी जात या धर्म का कि दीपू तिवारी ने किसी के साथ भेदभाव करके वोट मांगने का काम किया। मैं सर्व समाज के घर के जा रहा हूं, चाहे 12 बज जा रही है रात, लेकिन मैं उनके दरवाजे पे जा रहा हूं। जिस गांव में मैं घुस रहा हूं उस गांव को मैं पूरा करके ही वापस उस गांव से मैं बाहर निकाल रहा हूं। अगर किसी कारण से नहीं घूम पाया तो मैं अगली मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उनके पास जा रहा हूं। तो ये कोई समाज नहीं कर सकता कि दीपू सर्व समाज के नहीं, दीपू तिवारी के साथ सर्व समाज है और दीपू तिवारी सर्व समाज के नेता हैं। सर, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, खासकर तब जब यहाँ की जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की, डॉक्टर ज्योति बिंद जी हैं, वो खुद एक महिला है, तो उनके सामने होते हुए आप महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं? महिला सशक्तिकरण है, महिला सुरक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो मैं आपका जवाब उन्हीं विधायक से पूछता हूँ कि यहाँ 5 साल से वो विधायक रही, उस 5 साल से आज तक क्या मझवा विधानसभा में, वो मझवा विधानसभा की सम्मानित जनता के बीच में कभी उठी बैठी, कभी उनके दुख सुख में वो शामिल हुई? अगर वो महिला हैं तो क्या उन्होंने एक महिला होने का फर्ज निभाया? चुनाव आया, पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो पार्टी के नाम पे लड़ गई चुनाव। उनका क्या योगदान है मझवा विधानसभा के लोगों के साथ, जबकि जनता ने आपको 10 साल मौका दिया। 5 साल आपके ससुर जी को दिया और 5 साल आपको दिया। तो जनता ने आपको क्या, जनता ने तो आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? दूसरी जो नेता हैं उनका क्या इतिहास भूगोल है राजनीति में? उनके पिताजी का इतिहास भूगोल है, और उनके इतिहास भूगोल को मझवा की जनता नहीं, पूरे जिले की जनता जानती है कि उनका क्या इतिहास रहा है। उन्होंने सिर्फ सवर्ण समाज को गाली दे के वोट लेने का काम किया है, और लोगों को लड़ा के, भिड़ा के, भड़का के, फर्जी मुकदमा लोगों के ऊपर लगवा के उन्होंने इसकी राजनीति की है। मझवा की जनता इस बात जान रही है, और उन्होंने किसी समाज के व्यक्ति को नहीं छोड़ा है, वो सर्व समाज के लिए घातक हैं। सर, अगर सब कुछ आपके मुताबिक हो जाता है और आप यहाँ से विधायक चुनकर जाते हैं, तो यहाँ के लिए आप क्या विकास कार्य करेंगे? क्या मुख्य रणनीतियां होंगी? किन प्रमुख मुद्दों पर आप विचार कर रहे हैं यहाँ के विकास के लिए? देखिए, सबसे पहली लड़ाई तो मेरी सड़क से संबंधित होगी जी, क्योंकि मैं हर जगह सड़क को देख रहा हूँ। हर जगह जो भी मुझसे इंटरव्यू ले रहा है, आप लोग जैसे लोग,
पत्रकार भाई, मैं सबसे कह रहा हूं कि आप यहाँ की सड़क को दिखाइए लोगों को, क्योंकि जब गांव में से मुख्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है तो आप क्या विकास करोगे। आपके घर इमरजेंसी कोई पड़ जाए, रात में कोई दिक्कत आ जाए तो अपने परिवार को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते। हमारे पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, आप कैसे जाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे। तो जब गाड़ी भी जाने लायक नहीं है तब वो पैसा आपका किस काम का। गरीब बेचारे हैं, वो किससे जाएंगे। अरे उनके पास मोटरसाइकिल है, नहीं है मोटरसाइकिल, किसी से मांग के ले जाएंगे, टेम्पो से ले जाएंगे, ठेलिया से ले जाएंगे। तो जब गाड़ी जाने की स्थिति नहीं है, हम आप जाने की स्थिति में, वो बेचारे कैसे जाएंगे। तो यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या सड़क की है। अब बोलने के लिए सरकार है, कुछ भी लोग बोले। पूरे मजवा विधानसभा में पूरी सरकार उतर आई है चुनाव कराने, उपचुनाव में। आज बहुजन समाज मजबूती से लड़ रही है, तब पूरी सरकार कूदी है। आज बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे मजवा विधानसभा में चल रही है और मजवा विधानसभा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को ही यहाँ से विजयी करके भेजेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रत्याशी दीपू तिवारी जी थे। आपने इनके विचारों को सुना, इनके विचारधाराओं को सुना। बाकी हम कई और प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, उनकी विचारधाराओं को बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ग्राउंड जीरो पर हमारी टीमें यहाँ पर सर्वे कर रही हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पब्लिक में किसकी हवा चल रही है। क्योंकि प्रत्याशी सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, विश्वास उन पर जनता करती है, और जनता में इस बार किसका विचार बन रहा है ये आप हमारे न्यूज चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि मजमा विधानसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।